आज हम महत्वपूर्ण राहुल सूक्त के संबंध में बात करने वाले हैं। तथागत को जब बोधि प्राप्त हुई, उसके पहले जब इतिहास में हम देखते हैं तो उनका एक पुत्र था। बोधि प्राप्त होने से पहले एक पुत्र था, उनका नाम था राहुल। तो यशोधरा उनके पत्नी का नाम था, राहुल उनके पुत्र का नाम था। तथागत को जब बोधि लाभ प्राप्त हुआ तब माता यशोधरा ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने के लिए तथागत के पास में जब राहुल को भेजा, तब तथागत कहते हैं कि राहुला कायमी देवु सांग तुलारे। तथागत कहते हैं कि राहुल, मैं तुझे क्या दे सकता हूँ? मेरे पास सोना, नाना, मोती, हीरे, जवाहरात, धन दौलत संपत्ति तो अब कुछ नहीं है। मैं तो सबका त्याग करके परिवारजनक बना था, आज मैंने बोधि लाभ प्राप्त किया। लेकिन मेरे पास एक ऐसी संपत्ति है, धम्म की ऐसी संपत्ति है जो नाशवान नहीं है, जो नाशवान नहीं है, कभी नाश होने वाली नहीं है। उस संपत्ति का मैं तुझको दान दे सकता हूँ, उसका मैं उत्तराधिकारी बना सकता हूँ। उत्तराधिकारी का मतलब है कि उस अच्छी चीज़ों को मैं तुझे दे सकता हूँ। अगर तुझे ये चाहिए तो तू आ जा। तो इस प्रकार तथागत के साथ राहुल भी हो लेते हैं, और राहुल जब आ जाते हैं तो समय समय पर राहुल को तथागत धम्म का उपदेश देते हैं। तो कुछ पंक्तियाँ राहुल सुत्त के अंतर्गत आई है। तो सुत्त निपात के राहुल सुत्त को हम देख रहे हैं। इसे कृपया मनन चिंतन करके समझिए। तथागत के दो अग्रगण्य शिष्य थे, सारिपुत्त और महामोदगलायन। तो सारिपुत्त महामोदगलायन अग्रगण्य शिष्य थे, और ऐसा कहा जाता है कि राहुल अधिकतर इनके साथ में रहते थे। तो कुछ इस प्रकार का संबोधन तथागत कह रहे हैं कि तथागत राहुल से पूछते हैं, क्या सदा साथ रहने के कारण बुद्धिमानों का अनादर तो नहीं करते? क्या मनुष्यों में मशाल धारण करने वाले तेरे द्वारा पूजित है? तो सदा साथ रहने के कारण क्या होता है कि कभी कभी हम बुद्धिमान लोगों के संगत में रहते हैं, और बुद्धिमान संगत में रहने के कारण हमको उनका समय मिल जाता है। तो समय मिलने के कारण हम उन बुद्धिमानों की कद्र करना बंद कर देते हैं। कद्र करने के कारण कुछ भी बोलने लगते, कुछ भी कैसा भी व्यवहार करने लगते हैं। तो अपने गुरुजनों के प्रति गलत तो व्यवहार नहीं करते हो। यहाँ पे बुद्धिमानों का अर्थ गुरुजन है। गुरुजन का मतलब है कि जो आपको ज्ञान दे रहे हैं, आपको अच्छे मार्ग पर ला रहे हैं, आपके अच्छाई में वो सहभागी है, आपको अच्छे मार्ग के लिए उपदेश कर रहे हैं, और आपको गलत मार्ग पर जाने से रोक रहे हैं। आपका गलत होते हुए देखकर सावधान भी करते हैं, और आपको सावधान करके आपके पुण्य के कार्य में वो शामिल होते हैं। आपको सद्मार्ग में लाने के लिए वो काम करते हैं। इस प्रकार वो सुसंगति में रहने के कारण, जो सुसंगति में रहता है उसको बड़ा लाभ होता है। तो इसलिए तथागत कह रहे, क्या सदा साथ रहने के कारण बुद्धिमानों का अनादर तो नहीं करते हो राहुल? क्या मनुष्यों में मशाल धारण करने वाले तेरे द्वारा पूजित है? तो पूजा करता है। पूजा मतलब वंदन करना। वंदन का मतलब उनके द्वारा उपदेशित बातों को ग्रहण करना, समझना, उसको आदर देना। पूजा का मतलब केवल पैर पड़ना नहीं। आजकल वो कुछ लोग समझते कि पूजा का मतलब हम
पैर पड़ लेंगे और उनके द्वारा बताई बातों का अनुसरण नहीं करेंगे। ऐसा नहीं। पूजा का मतलब है आदर करना, सत्कार करना, उनके द्वारा बताए गए बातों का अनुसरण करना, समझना, जानना, वो चीज़ को समझ के पहचान कर, जानकर उसको अपने जीवन में लाना और अपना भला करना, अपना भला करने के बाद दूसरों का भी भला करना। तो तथागत कहते क्या मनुष्यों में मशाल धारण करने वाले, मशाल यानी नेतृत्व, मनुष्यों के अंदर नेतृत्व कौन करता है? अच्छा व्यक्ति। अच्छा व्यक्ति नेतृत्व करेगा तो क्या होगा? उसके पीछे पीछे लोग है वो भी क्या हो गया? अच्छाई के मार्ग पर आएंगे। और बुरा व्यक्ति अगर नेतृत्व करता है तो सबको वो बुराई की तरफ ले जाएगा। तो तथागत कह रहे हैं किसका नेतृत्व? अच्छे लोगों का नेतृत्व। तो मशाल धारण करने वाले, क्या मनुष्यों में मशाल धारण मतलब अच्छाई की मशाल धारण करने वाले तेरे द्वारा पूजित है, तू उनकी पूजा करता है, वंदन करता है, नमन करता है, उनका सत्कार करता है। तो राहुल कहता है मैं सदा साथ रहने के कारण बुद्धिमानों का अनादर नहीं करता। मैं साथ रहने के कारण सारिपुत्र हो, महामुद्गल, जो भी बुद्धिमान लोग हैं, जो भी अनंत भिक्षु है, जो भी विद्वान, उनका मैं अनादर नहीं करता। और ऐसा क्यों पूछते हैं? क्योंकि वो तथागत के सदागत जब सिद्धार्थ गौतम थे, जब उनको बोधि लाभ प्राप्त नहीं हुआ था, तब वो पुत्र थे। कहीं इसको घमंड तो नहीं आया राहुल को? कहीं घमंड तो नहीं आया? घमंड के कारण ये कहीं ऐसे होता है ना कि मेरे पिताजी तो सम्यक संबुद्ध है, वो बन गए और मैं उनका पुत्र हूँ, तो अब मेरी बात सुनो और अब मेरी चलने दो। ऐसा होता है ना कभी कभी, आप देखते होंगे कि इधर कोई बड़े मंत्री बन जाते, नेता बन जाते, तो उनके बच्चे, कभी कभी ऐसा होता है, आपको जानकारियाँ मिलती होगी कि वो अपने उनके अधीनस्थ जो बड़े बड़े अधिकारी है, बुद्धिजीवी वर्ग है, उनका अनादर कर देते हैं। क्यों बोलते हमारे पिताजी तो वो बड़े मंत्री है, वो बड़े पोस्ट पे है, वो बड़े बड़े हैं। तो ऐसा होते हुए देखते हैं ना। तो कई ऐसी अहंकार की भावना राहुल के अंदर तो नहीं आई है। ये चेकआउट करने के लिए, ये पता करने के लिए तथागत पूछते हैं। तब राहुल ये कहते हैं कि मैं सदा साथ रहने के कारण बुद्धिमानों का अनादरण नहीं करता। मनुष्यों में मशाल धारण करने वाले मेरे द्वारा पूजित है। मनुष्यों में मशाल यानी मनुष्यों को सदगति की तरफ ले जाने वाले, मनुष्यों का अच्छा करने वाले, मनुष्यों का कल्याण करने वाले जो गुरुजन हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनका मैं आदर करता हूँ। वो मेरे द्वारा पूजित है, मैं उनका प्रशंसक हूँ। तो भगवान बुद्ध आगे कहते हैं 5 प्रकार के प्रिय और मनोरम काम भोगों को त्याग कर श्रद्धापूर्वक घर से निकलकर दुख का विनाश करने वाला बनो। 5 प्रकार के प्रिय और मनोरम काम भोगों को त्याग कर, मनोरम मन को अच्छे लगने वाले 5 प्रकार के मनोरम क्या है? 5 प्रकार के 5 प्रकार, जैसे आँख से किसी सौंदर्य को जब देखा जाता है, क्योंकि राहुल तो जवान थे, तो उनकी भावनाओं को समझ के तथागत उनको बता रहे कि आँख से जब किसी सुंदर स्त्री को देखते हो, स्पर्श जब उसका होता है, गंध होता है, मन में विचार आता है, तो इस प्रकार के जो 5 मन के मनोरम जो विषय है काम भोगों के, उसको त्याग कर, उसको तुम त्याग दो। उसको त्याग कर श्रद्धापूर्वक, श्रद्धा से पूर्ण होकर घर से निकलकर मतलब अपने महल से निकलकर नहीं, घर यानी घर बनाने वाले मैंने तुझे देख लिया, अब तेरी कड़ियाँ टूट गई है, तृष्णा को मैंने छिन्न भिन्न कर दिया है। तथागत कहते घर बनाने वाले यानी घर से निकल कर, तृष्णा से निकल जा। घर से निकलने का मतलब है तृष्णा से निकल जा तू बाहर, उस तृष्णा से बाहर निकल। कैसे निकल? श्रद्धा से निकल, श्रद्धापूर्वक निकल। कैसे? जान के समझ के निकल। लोग निकलने की बात सोचते हैं लेकिन वो जानते नहीं हैं। वो निकलने के लिए बड़े, लेकिन निकलने के लिए जो दरवाज़ा है, वहाँ दरवाजे से न निकल के वो दीवार से निकलना चाहते, इसलिए जा के पटकते हैं। फिर काम भोग और पकड़ता है उनको, काम भोगों को दूर करने के लिए और काम भोग के अंदर आते हैं। वो बोलते हैं कि मेरा मन अभी भरा नहीं है, मेरा मन भरा नहीं है, इस महिला से नहीं भरा, अपनी पत्नी से नहीं भरा, वो दूसरी पक्के पत्नी के पास जाएंगे।
दूसरे पत्नी से नहीं बारात तो कवारी लड़की के पास जाएगी। तो वो काम भोगों के चक्कर में ऐसे पड़ जाते और बोलते हम निकलना चाहते हैं। निकलने का तरीका वही है, भोगो। कुछ कुछ जो साधु है, साधु नाम से जो प्रसिद्ध लोग हैं, आचार्य है, जो आचार्य के नाम से प्रसिद्ध है, वो सिखाते हैं कि जो चीज़ से तुमको निकलना है उसको खूब भोगो। मतलब वो ये सिखाते हैं कि तुमको अगर कामवासना से बाहर निकलना है तो खूब कामवासना के अंदर लिप्त हो जाओ, जितना मन में आओ उतना भोगो, और फिर भोगने के बाद शांत होने के बाद निकल जाओ। लेकिन फिर शरीर में ऊर्जा आ गई, फिर उसी में, क्योंकि निकलने का मार्ग वो नहीं है। कोई बोले कि एक फुटा हुआ बर्तन है, उसके अंदर पानी हम डालें, उसमें पानी ठहरे, तो पानी ठहरेगा क्या उसमें? बोले नहीं, अब और पानी डालता हूँ बहुत सारा। जितना भी पानी डालोगे छेद होने के कारण और निकलते जाएगा और निकलते जाएगा। तो तरीका क्या है पानी रखने का? उस बर्तन का छेद बंद करो। तो तथागत कहते कि श्रद्धा निर्माण करो, काय के प्रति, अच्छाई के प्रति श्रद्धा निर्माण करो। तो श्रद्धा कैसे निर्माण होगी? श्रद्धा पूर्वक घर से निकलकर तृष्णा से श्रद्धा पूर्वक निकलो। श्रद्धा उसमें देखो कि तृष्णा को देखो, जानो, पहचानो, तो दुख का विनाश करो। श्रद्धा कैसे निर्माण होगी? देखो, अपने आसपास के बुद्धिजीवी लोगों को देखो, अरहंतों को देखो, वो श्रद्धा से उस अंतक मार्ग को खत्म करने में कामयाब हो गए, तृष्णा को जड़ से उखाड़ने में कामयाब हो गए, वो अरहंत हो गए हैं। तुम भी श्रद्धा करो, उनके ऊपर श्रद्धा करो। मैं भी देखो सम्यक संबुद्ध हो गया हूँ, श्रद्धा करो, तुम भी बाहर निकल जाओगे, तुम भी उस घर से बाहर निकल जाओगे और उस घर बनाने वाले को देख लोगे, जो बार बार घर बनाता। घर मतलब शरीर बार बार बनता है और बार बार वो शरीर मिटता है, जन्म होता है, मृत्यु होता है, जन्म होता है, मृत्यु होता है। तो वो घर बनता है, घर टूटता है, घर बनता है, घर टूटता है। तो ये जो चक्र है, उस चक्र को पार करके, मार्ग के क्षेत्रों को पार करके किस एरिया में, निब्बान की एरिया में आने के लिए तथागत ऐसा उपदेश दे रहे हैं। तो समझने वाली बात है कि तथागत ये कह रहे कि घर से निकलकर दुख का विनाश करने वाला बनो। दुख क्यों निर्माण होता है? तृष्णा के कारण दुख होता है। तो हम दुख से मुक्त होने के लिए इस जीवन में आए हैं। दुख से मुक्त होने के लिए इस जीवन में आए, तो दुख मुक्त होने के मार्ग के तरफ हमको धीरे धीरे जाना है, ऐसे तथागत कह रहे। तो क्या कह रहे हैं तथागत आगे तथागत ये कह रहे हैं कि उत्तम मित्रों का साथ करो, एकांत तथा शब्द रहित गांव से दूर शांत स्थान में शयासन लगाओ तथा भोजन में मात्रा जानने वाला बनो। तो भोजन में मात्रा जानना, क्यों जानना है मात्रा नहीं जानोगे, कुछ भी भोजन खाओगे तो बीमार हो जाओगे। शरीर के लिए जितना जरूरत है उतना भोजन करो। फिर तथागत ये क्यों कह रहे हैं कि उत्तम मित्रों का साथ करो? सुसंगति उनको पसंद थी, उत्तम मित्रों का साथ करो। अब भिक्षु तो उनके पास हजारों की संख्या में थे, लेकिन उनमें भी जो चुनिंदा है, जो अच्छे हैं, जो सुमार्ग पर आ चुके, जो अरहंत हो चुके हैं, जो बहुत विद्वान है, उनके साथ रहो, उनके साथ रहो, उनसे मित्रता करो। तो वो कह रहे हैं कि घनिष्ठता मित्र किससे करनी है? तुमको जैसा बनना है उनके साथ करो घनिष्ठता। बाकी तो सबके साथ रहो, थोड़ा बहुत ठीक है, हाय हेलो सबके साथ करो, लेकिन विद्वान लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय रहो। तो यहाँ सीखने लायक चीज़ क्या है कि तथागत की जो लिखी धम्म वाली जो बुक्स है, विद्वान लोगों की जो बुक्स है, ऑडियो टेप है, साहित्य है, उसके संपर्क में एक हमको रहना चाहिए। हमारे लिए क्या एजुकेशन है? वो है कि हमको विद्वान लोगों के संगत में रहना चाहिए। दूसरा है कि एकांत और शब्द रहित गांव से दूर शांत स्थान में शयनासन लगाओ। एकांत क्यों? क्योंकि चित्त को शांत करना है। क्योंकि घर से बाहर मतलब गृह त्याग का मतलब इतना ही नहीं था कि जाके भिक्षाटन करो और यश करो, जैसे आज के बहुत सारे भिक्षुगण करते हैं कि घर से बाहर इसलिए निकले कि उनको बेरोजगार थे इसलिए निकले, रोजगार नहीं था। कुछ लोगों को ये लगेगा कि अब उम्र हो गई, क्या करना है, चिवर धारण कर लो, लेकिन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वो नहीं। तथागत का जो उद्देश्य है वो है निब्बान को प्राप्त करना, दुख से मुक्त करना। किसी को भी घर त्याग कर क्यों करवाते थे? कि दुख से मुक्त हो। तो दुख से मुक्त होने का मार्ग पर कैसे आएगा? तो वो बुद्धिमानों के संगत से आएगा। और एकांत और शब्द रहित गांव से दूर, शब्द रहित मतलब
गाँव 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 का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि किसी गाँव के अंदर नहीं रहना है, ऐसा नहीं। गाँव यानी कोलाहल वाला स्थान, जहाँ पे बहुत लोग हैं, बहुत सारा कोलाहल है, बहुत कुछ गाना बज रहा है, टमटम हो रहा है, कुछ कर्कश ध्वनि है, चित्त को विकसित होते जा रहे, तो ऐसे स्थान पे मत रहो, थोड़ा सा एकांत में जाओ। तथागत कह रहे तुम तो गृहस्थ हो नहीं, तो घर के बाहर कैसे जगह जाना है, गांव के बाहर जाना है। कैसे जाना है, जहाँ शब्द रहित है। शब्द रहित, शब्द रहित मतलब एकांत का स्थान है। और वहाँ पे शयनासन लगाओ। शयनासन, शयनासन मतलब ध्यान के लिए शयन, शयन मतलब वहाँ ध्यान लगाओ, जाके वहाँ शयनासन लगाओ और ध्यान करो, एकांत में जाके ध्यान करो। और अपने अंदर के जो जितने खुद को दुर्बल करने वाले जो चीज़ें, उसको बाहर करो और अच्छाई का संग्रहण करना शुरू करो। आंतरिक रूप से चित्त में अच्छी चीज़ों को स्टोर करो, बुराई को बाहर करो और अच्छी चीज़ों का मनन करो, ध्यान करो, चिंतन करो, समाधिस्थ हो जाओ। और साथ साथ में भोजन में मात्रज्ञ बनो। अगर भोजन में मात्रज्ञ नहीं हो तो शयनासन नहीं कर पाओगे, बैठ नहीं पाओगे। और फिर वो ये भी कहते थे कि जब आप ध्यान कर रहे हो, ध्यान करने के बाद अगर कहीं रुकना भी है तो एकांत स्थान में रुको। तो एकांत स्थान में रुको। एकांत स्थान में रुकने का कारण क्या था? क्योंकि आप शांति से सो सको, शांति से उठ सको। इसलिए भिक्षुओं के लिए उन्होंने अलग ही विनय के नियम बनाए थे। विनय का मतलब नियम, तो अनुशासन के नियम बनाए थे, ताकि वो बहुत अच्छी तरीके से खुद को डेवलप कर सके, विकसित कर सके। ये तथागत के ध्यान में रहता था और इस हिसाब से उनको तैयारी करवाते, ताकि वो एक छोटी छोटी चीज़ को समझ सके, उनका चित्त पूर्णतः शुद्ध हो और वो बहुत जागृत अवस्था में हो, परिपूर्ण अवस्था में हो और जागृत अवस्था में होकर जन कल्याण करे, खुद का भी कल्याण कर सके और जन का भी कल्याण कर सके। ये उनकी मंशा रहती थी। तो आगे तथागत कहते थे चिवर पिंडदान मतलब भोजन, प्रत्यय औषधि तथा शयनासन, शयनासन आदि में लालच मत करो। तो ध्यान तो करना, शयनासन का मतलब ध्यान भी करना, शयन आसन, शयन मतलब एकांत में जाके सोना, शरीर को लेटना। तो वो ऐसी जगह जहाँ पे, इसमें भी ज़्यादा मत पड़ो, शयनासन में मत पड़ो। शयन के आसन, शयन आसन मतलब जो औषधि है, खान पान की चीज़ें हैं और पिंडदान है आदि के लालच में मत करो। उसका लालच मत करो ज़्यादा, नहीं तो क्या होता है कि एक आधी जगह बहुत अच्छी नींद आएगी तो बोले बस इसी स्थान पे रहना, अब तो यहाँ से मैं जाऊँगा ही नहीं कहीं। लेकिन तथागत का उपदेश कहता है चरवते भिक्खे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बहुत जनों के लिए, हित के लिए, सुख के लिए आप विचरण करो, विचरण करो, विचरण करो, विचरण करो। लेकिन अगर आसक्त हो गए तो फिर वही चीज़ें कि मुझे ये घर अच्छा लग रहा है, ये यहाँ पे इस घर से मुझे अच्छा भोजन मिल रहा है तो मैं वहीं रुक जाऊँगा और फिर जाना ही नहीं उसी घर से, मैं उसी स्थान में रहूँगा, उसी स्थान से दूर। तो आपने देखा होगा कि कई भिक्षु एक ही जगह पे, एक ही स्थान पर विहार करते, एक ही जगह, और वहीं पर विहार करते, वहीं पे रखते, बोले यही चीज़ हमको अच्छी लग रही, यहीं पे आनंद आ रहा, तो छोड़ना ही नहीं उस। तथागत कह रहे नहीं, ऐसा मत करो, उसमें लालच मत करो। आपको चरवते रहना है, आपको घूमना है। किसके लिए? बहुत जनों के हित के लिए, बहुत जनों के सुख के लिए आपको घूमना है और चलते रहना है, चलते रहना है। तो तथागत कह रहे चिवर पिंडदान भोजन प्रत्यय औषधि तथा शयनासन आदि में लालच मत करो। इस लोक में फिर मत आओ, इस लोक में फिर मत आओ, क्योंकि फिर लालच कर लोगे, फिर आसक्त हो जाओगे तो फिर लोक को आ जाओगे, लोक में आ जाओगे, लोक यानी शरीर में आ जाओगे, शरीर में आ जाओगे फिर दुख के अंदर आ जाओगे। तो आसक्ति से छुटकारा पाना जरूरी है, आसक्ति से छुटकारा पाना जरूरी है। तो आपने देखा होगा कि जो महान संत हुए हैं, महान विद्वान पुरुष हुए हैं, लोग हुए हैं, वो आसक्त नहीं हुए। उन्होंने संपत्ति तो खूब अर्जन की है, संपत्ति तो खूब अर्जन की है, रिश्ते नातेदार उनके बहुत रहे हैं, बहुत गुरुजनों के संगत में रहे, लेकिन उस पर लालच नहीं किया, उन्होंने आसक्त नहीं हुए, वो दुखी नहीं हुए। दुखी इसलिए नहीं हुए क्योंकि उनको मालूम है कि ये जो घर है, जो शरीर है, ये घर जो है ये अनित्य है, ये तो छूटने वाला है। अगर इसके प्रति लालच करेंगे, खुद भी तो जाने वाले हो, तो वहाँ लालच नहीं करना है, उसको समझना है, उसको समझना है, उसको सम्मान देना है, समझ के उसको छोड़ना भी है, क्योंकि एक छोड़ने की प्रवृत्ति आनी चाहिए, नहीं तो दुखी हो जाओगे।
नहीं तो दुखी हो जाओगे और इस घर के अंदर ही बच जाओगे, और घर के अंदर आसक्त हो जाओगे तो फिर उस घर के अंदर आ जाओगे। संसार का नियम ही है कि जिस चीज़ पे आप आसक्त होते हो वही चीज़ आपको दोबारा मिलती है। कोई किसी सुंदर स्त्री से छूटा ही नहीं तो वो दोबारा आएगा, चिंता मत करो, आएगा, शरीर में दोबारा आएगा। वो जन्म मरण के बंधन से छूटा नहीं है, मार्ग के क्षेत्र में ही है, निब्बान का लाभ उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि आसक्त है तो वही घूमेगा, वही भवचक्र के अंदर पड़ेगा। तो उनको तथागत देख रहे हैं कि भवचक्र के अंदर कौन है, ये तो ये डबरे वाला मार्ग है, डबरे के अंदर नहीं आना है, आपको एक तालाब के अंदर में नहीं रहना है, आपको आकाश में उड़ना है। आपके पदचिन्ह नहीं बनने चाहिए, आपके आकाश मार्ग वाला बनना है, वहाँ पर उड़ना है जैसे पंछी उड़ते, और पूरे आकाश का ब्रह्मांड का आनंद लेना है, केवल घर के अंदर नहीं रमना है। तो इस घर में दोबारा नहीं आना है, तो इस लोक में फिर मत आओ। तथागत का एक प्रशिक्षण देने का एक नियम था, और उस नियमानुसार वो प्रशिक्षण देते थे। तो तथागत राहुल से कह रहे कि प्रति मोक्ष के जो नियम है, पाति मोक्ष में शयन करो, पाति मोक्ष में शयन करो, मतलब जो नियम है, विनय है, जो भिक्षुओं के लिए जो विनय पिटक के अंतर्गत जो विनय है, मतलब नियम है, उन नियमों में शयन करो। तेरी पांचों इंद्रियों में भी कायता स्मृति बनी रहे, पांचों इंद्रियों के अंदर स्मृति बनी रहे, इसलिए क्या करना है, नियमों का पालन करो, संयमशील रहो, डिसिप्लिन में रहो, अनुशासन में रहो। तो तथागत प्रतिमोक्ष के नियम कैसे सिखाते थे? तो क्या होता है कि जैसे किसी को ट्रेनिंग करना होता है, ट्रेनिंग जैसे, तो उसमें योग्य व्यक्ति को चुनते हैं कि इसको ट्रेनिंग देना है। या मान के चलो कि एक अश्व को सिखाना है, तो उसमें से जो सिखाने वाला जो व्यक्ति है वो क्या करेगा, अश्व को पहले उसको लेगा और उसको पहले डिसिप्लिन सिखाएगा। डिसिप्लिन क्या कैसे सिखाएगा वो, कि उसको दक्ष पाकर, मतलब वो दिखेगा कि इसके अंदर है क्षमता और ये करना, मतलब इसको मैं सिखा सकता हूँ, तो पहले उसको मुख में लगाम पकड़ने की क्रिया सिखाएगा। अब किसी को अगर सिखाना है कि भाई तुम घोड़े को कैसे प्रशिक्षित करोगे, तो पहले क्या सिखाएगा वो, कि घोड़े को लगाम कैसे लगाना है, ऐसे सिखाएगा ना। किसी को सिखाना है कि अश्व को कैसे सिखाना है, तो वो सिखाने का तरीका क्या है कि घोड़ों को कैसे लगाम लगाना है, ऐसा सिखाना है। तो ऐसे सिखाने से क्या होगा कि वो व्यक्ति वो सीख जब जाएगा, संयम हो जाएगा, घोड़ों को कंट्रोल करने के बारे में जब वो समझ जाएगा, तब वो उसको कहेगा कि अब तू आगे की क्रिया बताएगा, कि अब तू दक्ष हो गया, अब उसको सिखाने का दूसरा तरीका है, तीसरा तरीका। तो तथागत भी क्या कहते थे कि पहले जो सीखने वाला जो है, शिष्य है, सीखने वाला जो है, उसको सिखाने का तरीका क्या था कि उनको ये सिखाते थे कि पहले तुम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना सीखो, कि कैसे इंद्रियों को कंट्रोल करना है। तो यहाँ तथागत ये सिखा रहे कि पांचों इंद्रियों को कैसे कायगता स्मृति बनी रहे, कायगत स्मृति। तो कायगत स्मृति के लिए क्या सिखाते थे कि प्रति मोक्ष के नियमों का पालन करो, उठना है, बैठना है, चलना है, भोजन करना है, सारी चीज़ों में एक कायगत स्मृति बनी रहे। ऐसे नहीं बेहोश नहीं होना है, चलना है तो होश के साथ चलना है, उठना है तो होश के साथ उठना है, देखना है तो होश के साथ देखना है, बोलना है तो होश के साथ बोलना है, चिंतन मनन करना है तो होश, मतलब काय के अंदर में जो पांचों इंद्रियां है उसके प्रति क्या होना है, जागृत होना है, स्मृतिवान होना है। सुनना है तो स्मृति से सुनना है, तो स्मृति से सुनोगे तो गलत चीज़ सुनोगे ही नहीं, उसको बाहर भेज दोगे, अच्छी चीज़ों को ग्रहण करोगे, क्योंकि लेकिन स्मृतिमान नहीं है तो किसी ने कुछ बोल दिया तो अचानक क्रोध में आ जाओगे, क्योंकि स्मृतिमान नहीं हो। तो हर चीज़ में स्मृतिवान बनना है, तो जागरण की अवस्था के अंदर में लाने के लिए तथागत ऐसा प्रशिक्षण देते थे। तो वो कहते थे कि कायतागत स्मृति बनी रहना चाहिए, और वैराग्य बढ़ाने, विराग्य, राग आसक्ति के प्रति दूर दूर हटते हुए जाना है, और दानशीलता की भावना, अच्छाई को ग्रहण करने की भावना, सत्य को सत्य जानने की भावना निर्माण करते जाना है।
आसक्ति करके मूढ़ता की तरफ नहीं जाना। अनित्यता को नित्य समझ के ग्रहण नहीं करना, नहीं तो अनित्यता को नित्य समझ के ग्रहण करोगे तो अनित्यता में पड़े रहोगे। शरीर को परमानेंट मान लोगे, और परमानेंट मानोगे तो फिर क्या हो जाओगे, दुखी हो जाओगे। तो वो कह रहे हैं कि आप वैराग्य को बढ़ाने वाला बने। तो तथागत किस प्रकार से सिखाते थे? तथागत सिखाते थे कि कुछ भी दोष अगर आ रहा है, मन में कुछ आ रहा है, तो उसको दोष को देख के उसको वही रोक दो। अगर गलत विचार आ रहा है तो उसको रोक दो, नहीं तो क्या वो बढ़ते जाता है। अगर क्रोध आ रहा तो क्रोध को वही दबाओ। कैसे दबाओ? शांति से, शांति के तरफ ध्यान दो। क्रोध उठ रहा है उसको देख दोगे तो क्रोध दब जाएगा। लेकिन अगर आप बेहोश हो तो क्रोध के सानिध्य में चले जाओगे। आपके अंदर द्वेष उठता है तो द्वेष को देख लो, द्वेष को वही दबा दो मित्रता की भावना करके। लेकिन अगर आप स्मृति में नहीं हो, स्मृतिवान नहीं हो, तो द्वेष बढ़ता आ जाएगा। काम भावना बहुत बढ़ रही है। कोई सुंदर लड़की आ गई सामने अचानक और उसके तरफ ही पूरी निगाह रख गई, बेहोश हो गए, उसमें मदमस्त हो गए, तो वो भावना बढ़ेगी। एक पत्नी के साथ रहना एक गृहस्थों के लिए ठीक है, लेकिन उस भावना को बार बार बढ़ाते रहना दिन भर उसी में, तो काम वासना हो गई। वासना के अंदर जाओगे तो वो वासना बढ़ती जाएगी। ऐसे कई लोगों को देखा होगा कि जो वासना के अंदर में जाके दुष्कृत्य तक कर लेते हैं, गलत काम तक कर लेते हैं। तो वो नहीं होना है, उसको कंट्रोल लगाना है, उसको समझना है, वासना को समझना है। समझ के उसको तो कब समझोगे? जब आप स्मृति में रहोगे, स्मृतिवान रहोगे, होश में रहोगे। तो तथागत यहाँ ये सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कायगत स्मृति बनी रहे। किसके लिए? तेरी पांच इंद्रियों में भी, पांच इंद्रियां जो है वो, उसके अंदर कायगत स्मृति बने रहे। तो इस प्रकार से वो शिक्षा पदों को सिखाते थे। और शिक्षा पदों को सिखा के क्या करते थे? वो पांचों इंद्रियों के प्रति स्मृति बनी रहे। पांच इंद्रिय क्या होते हैं कि जैसे भोजन करने समय का है, स्वाद है, स्वाद के प्रति भी सजग होना है। ऐसा नहीं कि स्वाद के लिए कुछ भी ग्रहण कर रहे हैं, कुछ भी भोजन ग्रहण कर रहे हैं, स्वाद में अच्छा लग रहा है, अरे बहुत अच्छा लग रहा है, तो कुछ भी खा रहे, पता चला उससे शरीर वीक हो रहा है, शरीर बीमार हो रहा है। तो शरीर वो चीज़ नहीं खाना है। भोजन को औषधि के रूप में ग्रहण करना है, औषधि वाला। तो औषधि के रूप में कैसे? कि शरीर में जो आवश्यक है, जिससे अंग हमारे अच्छे रहेंगे, वो ग्रहण करना है। तो जागरणशील होना है। उसके लिए क्या? जागरणशील होना है, स्मृतिवान होना है। आगे तथागत ये कह रहे कि राग से युक्त सौंदर्य के निमित्तों का त्याग करो। राग से युक्त सौंदर्य के निमित्तों का त्याग। तथागत के जो भाषा शैली का चयन है बड़ा अनुशासनात्मक है। वो संकेत में सारी चीज़ को बता रहे हैं। अब राग से युक्त सौंदर्य, सौंदर्य का मतलब है यहाँ पे किसी सुंदर स्त्री को। अब वो शरीर को जब देखते हैं तो तथागत का देखने का ढंग अलग है, तथागत को समझने का ढंग अलग है, क्योंकि उन्होंने निब्बान के एरिया को जान लिया, निब्बान के क्षेत्र को जान लिया। अभी उनके लिए तो ये जो शरीर है एक तृष्णा वाला चीज़ है, ये डबरे जैसा हो गया कि एक इसमें पानी भरा पड़ा है कई दिनों से, एक तालाब के अंदर उसको सफाई नहीं की हो, तो वो तो शरीर को तो ऐसा देखते हैं। और वो निब्बान के एरिया को समुंदर जैसा देखते हैं कि बिल्कुल शुद्ध समुंदर, शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध है, वहाँ पे कोई कंकड़ कच्चर कुछ नहीं है, और बिल्कुल दुर्गंध नाम की जिन्हें पूरा सुगंधित एरिया है। तो वो उस एरिया में बैठकर, उस एरिया को जानकर, उस एरिया को जानकर समझकर वो भी अब शरीर में स्थित है। तो उनको मालूम है कि मेरा शरीर है तो ये तो अंतिम शरीर है अब, क्योंकि मैं शरीर को दोबारा बनने देने के लिए जो कारण बनते हैं वो कारण को ही मैंने ख़त्म कर दिया, उस तृष्णा को मैंने ख़त्म कर दिया। तो अब मैं घर तो नहीं बनाएगा मेरा शरीर, तृष्णा घर तो बनाएगी नहीं। अब तो मैं जन्म मरण के बंधनों के आसक्ति से तो मैं तो टूट गया हूँ, मैंने तो वो कड़ियाँ तोड़ दी है, मैं सब अच्छे से जान गया हूँ, समझ गया हूँ। तो तथागत कह रहे हैं कि राग से युक्त सौंदर्य के निमित्त का त्याग करो। निमित्त, राग से युक्त सौंदर्य का निमित्त, तो सौंदर्य का निमित्त है। तो आसक्त जब हो जाता है आदमी तो वो सौंदर्य को देख के आसक्त, तो उसके निमित्त का त्याग करो, उसका त्याग करो। कैसा त्याग करो? एकाग्र और समाधिस्थ हो, अशुभ की भावना में अपने चित्त को लगाओ। अब अशुभ की भावना में कैसे लगाओ? किसी को अगर काम वासना में छूटना है, किसी को काम बहुत ग्रसित कर रहा है, तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका है कि एकाग्र होके और समाधिस्थ होके, समाधिस्थ एकाग्र होके समाधिस्थ होना है।
समाधिस्थ होना है मतलब ध्यान की भावना में जाना है। अशुभ की भावना करके, अशुभ की भावना, शरीर के प्रति अशुभ की भावना। अब अपने शरीर के प्रति अशुभ की भावना करो। तो वो तथागत क्या कहते थे, शरीर के प्रति कैसे कायगत स्मृति के अंतर में देखते थे, जो महासती पठान के अंदर में अच्छे विश्लेषण के रूप में दिया गया। तो कैसे देखते थे, शरीर को देखो, शरीर क्या है, शरीर जन्मता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है। अब उसकी एक तो ये गति है। फिर शरीर के अंदर क्या है, शरीर के अंदर हड्डियाँ है, फिर क्या है, रक्त है, मज्जा है, यकृत है, फुसफुस है, सारी चीज़ें। फिर शरीर के अंदर जो हम नहीं देखते क्या है, शरीर पसीना छोड़ता है, शरीर पसीना छोड़ता है, शरीर के अंदर ब्लड है, शरीर के अंदर में हम जो भोजन करते हैं उसका पखाना होता है। तो उसकी अब हमको सौंदर्य के तरफ देखते हैं तो क्या होता है कि किसी सुंदर शरीर को देख रहे हैं तो हम उसके पसीना नहीं देखते हैं, दुर्गंध को नहीं देखते, हम उसके सुगंध को देखते, अच्छी चीज़ों को देखते। देखो उसका ऊपर से कितना शरीर अच्छा लग रहा है, ये लग रहा है बहुत बढ़िया लग रहा है, उससे वो कामवासना से और ग्रसित होता है और ग्रसित होता है और ग्रसित होता है। लेकिन अब उससे छुटकारा पाना है तो वो क्या करे, उससे अशुभ की भावना करो। अब तथागत के सिखाने के नियम अलग है, वो अशुभ की भावना करो। शरीर के अशुभ की भावना करेंगे तो क्या होगा, उसके शुभ के प्रति तादात्म्य हट जाएगा। वो काजो निपे का ला है कि बुराई को जीतना है तो अच्छे से जीतो। तो प्रकृति का नियम ऐसा काम करता है, धम्म का नियम ऐसा काम करता है। तो वो नियमों को समझा रहे, प्रैक्टिकली समझा रहे। तो अशुभ की भावना करो, भावना करोगे तो काम वासना से छूट जाओगे। काम वासना से छूट जाओगे तो चित्त को किधर लगाओ, उधर लगाओ। चित्त के अंदर अब स्टोर है, चित्त बहुत बड़ा है, चित्त नगर के समान है। चित्त के अंदर में एक एक चीज़, एक एक भावना स्टोर होती है। अगर आपने किसी स्वाद को अभी खाया, किसी मिठाई को खाया और आप सजगता से खाओ तो उस स्वाद वाली मिठाई आपने बचपन से लेकर अभी तक जो भी खाई होगी उसका स्वाद आपको आएगा, फटाफट फटाफट एक साथ आ जाएगा। अगर आपने कोई कड़वी चीज़ खा ली होगी तो फटाफट कड़वी चीज़ का पूरा, तो भावना उसके अंदर भरी है। तो चित्त को शुद्ध करना है, उस भावना से शुद्ध करना है, अब उसका निराकरण करना है। तो उसको अशुभ भावना को जब देखते हैं तो क्या होता है, इसमें उस अशुभता के अंदर में ही सौंदर्य आ जाता है, परमानेंट अनित्यता की भावना आ जाती है। तो शरीर से जैसे ही तादात्म्य छूटता है तो आप मार्ग के एरिया का उल्लंघन करके आप निब्बान के क्षेत्र के अंदर में आ जाते हो। और निब्बान के क्षेत्र के अंदर में आके आपको और सुख मिलता है। कितना सुख मिलता है, उससे ज़्यादा मिलता है जो काम वासना के अंतर्गत में मिला था। काम वासना का सुख क्षणिक सुख है, टेम्पररी है, लेकिन निब्बान के एरिया का सुख है वो अनंत है, वो सदा रहने वाला है। उसकी वो भी एक भावना करके वो उस आनंद के क्षण के अंदर, उस शांति पद के अंदर में वो जाते थे। तो वहाँ उसके दर्शन करने के लिए वो एक मार्ग को तैयार कर रहे हैं, प्रशिक्षण कर रहे हैं। मतलब इसको इस ढंग से देखना है और आपको समझना है। तो आगे तथागत कहते अनिमित्य की भावना करो, क्या, निब्बान की भावना करो। अनिमित्य, निब्बान कैसे अनिमित्य है। जब सम्यक समाधि के अंदर में जब आते हैं और सम्यक समाधि अष्टांगिक मार्ग के अंदर जब आते हैं, कैसे आते हैं, सम्यक दृष्टि के माध्यम से। सम्यक दृष्टि मतलब क्या है कि सही भावना करो, सही सम्यक दृष्टि, इंटरनल दृष्टिकोण जो सही करो। मन से सोचना है तो अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, सकारात्मक सोचना है और दुख का निराकरण ये सोचना है। 4 आर्य सत्य को समझना है। क्या समझना है, दुख है तो दुख का कारण है, दुख का कारण है तो उसका निवारण है, और निवारण का मार्ग है तो मार्ग क्या, अष्टांग मार्ग है। तो जब 4 सत्य को देखते हो, समझते हो, उसका दर्शन करते हो तो आप सम्यक दृष्टि को प्राप्त करना शुरू करते हो। आप जब पॉजिटिव किताबें पढ़ते हो, पॉजिटिव संगत में रहते हो तो आप सम्यक दृष्टि के अंदर में आप आना चालू होते हो। और आपका दृष्टि का मतलब दृष्टिकोण, अंदर से दृष्टिकोण है वो राइट बनता है। राइट मतलब बहुत अच्छा बनता है। जब राइट दृष्टि बनता है तब आपका इंटरनल जब ठीक होता है तब आपका एक्सटर्नल ठीक होता है। जब इंटरनल ठीक होता है तब आपका एक्सटर्नल ठीक होता है। तब आप सम्यक संकल्प लेते हो, अच्छे संकल्प लेते हो। सम्यक दृष्टि वाला ही व्यक्ति सम्यक संकल्प लेता है कि वो मित्रता करने का संकल्प लेता है, किसी से द्वेष नहीं करने का संकल्प लेता है, बुरा नहीं करने का संकल्प लेता है, अच्छा करने का संकल्प लेता है, अच्छाई के अंदर अपनी प्रस्थापना करता है। अब ऐसा व्यक्ति है तो वो वाणी कैसे बोलेगा, अच्छी बोलेगा, उद्देश्यपूर्वक बोलेगा, काम की बोलेगा, क्योंकि जागृत अवस्था में वाणी अच्छी बोलेगा, काम अच्छे करेगा तो अब उसके कर्म भी कैसे हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। शरीर कर्म है, मन के कर्म है और वाचा के कर्म है, तीनों कर्म उसके अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। तो अच्छे कर्म हो जाएंगे। अब गृहस्थ है तो उसको आजीविका भी करना है तो वो आजीविका अच्छी करेगा। ऐसा नहीं करेगा कि गाय का मारने वाला कत्ल खाना खोलेगा, ऐसा नहीं करेगा। वो क्यों नहीं करेगा, वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसको मालूम है ये आजीविका सम्यक आजीविका नहीं है। मुख बधिर जानवरों को मारने का मैंने कारखाना खोल दिया, नहीं करेगा
वो कभी नहीं करेगा उसमें। वो मादक द्रव्य को बेचने वाली भट्टी का दुकान नहीं लगाएगा, बोलेगा सरकार से, कुछ लोग बोलेंगे ना हमको सरकार से लाइसेंस मिल रहा है इसलिए हम वो आजीविका करेंगे, उसमें करोड़ रुपए मिल रहा है। तो अगर तथागत के मार्ग को मानने वाला है तो वो बोलेगा इसमें कितने लोग आसपास के लोग आके शराब पी रहे, कितने लोगों का लीवर खराब होने वाला है, कितने लोगों को कैंसर होने वाला है, कितने लोग एक्सीडेंट में मरने वाले। तो वो उस अपने थोड़े से लाभ के लिए वो उस शराब खाने का वाला धंधा नहीं करेगा, वो बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसको वो जन दिखेगा, बहुजन हित में नहीं है, बहुजन के सुख में नहीं है, बहुजन के कल्याण में ये चीज़ें नहीं है, तो उसको त्याग करेगा। तो आजीविका कैसी करेगा? लोगों को अच्छाई करने वाले प्रोग्राम करेगा। जैसे कोरोना हो गया तो वो कहेगा कि कोरोना का वैक्सीन कैसे आना चाहिए, लोग की प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ना चाहिए। तो अच्छे एजुकेशन सेंटर ओपन करेगा, अच्छे लोगों को सुरक्षित जाना है तो अच्छी गाड़ियों का उत्पादन करने वाला कारखाना लगाएगा, लोगों के साथ अच्छा संभाषण होना है तो मोबाइल की फैक्ट्री लगाएगा, मोबाइल से रिलेटेड ये करेगा। लोगों ने अच्छी चीज़ सुनना चाहिए तो अच्छे ध्वनि वाली चीज़ें निर्माण करेगा। वो भोजन अच्छा आना चाहिए तो जैविक खेती करेगा और खेती वाला संगठन करेगा, खड़ा करेगा। वो लोगों को किसी को मतलब वो जो व्यवसाय जो निर्माण होते सेवा भाव से रिलेटेड होंगे, कुल मिला के उसके आजीविका होगी बहुत अच्छी, और उस आजीविका से भी वो अच्छे पैसे कमा लेगा। ऐसा नहीं कि वो कम पैसे, वो भी अरबों खरबों बन जाएगा वहाँ से भी अगर, क्योंकि उसका अगर चलते गया डुप्लीकेशन होते गया तो अरबपति खरबपति वो भी हो जाएगा, ऐसा नहीं। और वो अरबपति खरबपति होने के बाद वो दान देगा, काय के लिए देगा? जन कल्याण के लिए दान देगा। अब आपको मैं बताऊं कि गाड़गे बाबा जो है उन्होंने भी अरब खरब पैसा कमाया, लेकिन बोले वो क्या है, जनता के कल्याण के लिए लगाया। बाबा साहब के पास बहुत बड़ी संपत्ति थी, उनके कॉलेज जैसे बहुत बड़े बड़े कॉलेज थे, उन्होंने अपने परिवार के लिए जितना आवश्यक था उतना परिवार को दे दिया, बाकी जनता के काम में लगा दिया। तो तथागत ने तो पूरा का पूरा राज्य ही जनता को दे दिया और बाहर निकल गए काय के शोध में? जनता कल्याण के लिए। तथागत का त्याग तो बहुत बड़ा त्याग है। तो आप देखेंगे कि आजीविका बड़ी आजीविका होती है, वो सम्यक आजीविका ग्रहण करते हैं। और फिर क्या करते हैं ऐसे व्यक्ति? सम्यक व्यायाम भी करते हैं। सम्यक व्यायाम का मतलब क्या है? अपने अंदर में जो बुराई है पड़ी है तो पहले तो बुराई आने नहीं देंगे, और आ चुके उसको बाहर निकालेंगे। फिर वो क्या करेंगे? अच्छाई की बातों को बहुश्रुत होना। तथागत कहते कि विद्वान बनो और विद्वान बनो और विद्वान बनो, खूब सीखो, खूब पढ़ाई वाले विद्यार्थी बनो। आपने देखा बाबा साहब की लाइब्रेरी में कितनी किताबें थी, पूरी किताबों की किताबें थी। उनके पास सबसे बड़ा धन क्या था? वो लाइब्रेरी थी, और सबसे बड़ा धन वो ज्ञान को ही मानते थे। तो उनके पास लाइब्रेरी थी, ज्ञान था, और ज्ञान के कारण वो इकोनॉमिक के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उन्होंने इकोनॉमिक के ज्ञाता होने के कारण आरबीआई की स्थापना की, डिसिप्लिन दिखाया। नहीं तो अभी तक तो कितने सारे बैंक ही डूब जाते, लोग तो पता नहीं किधर जाते इंडिया के। तो आरबीआई की स्थापना की, संविधान का ड्राफ्टिंग किया, और उन्होंने एक अच्छा ज्ञान देने की कोशिश की ताकि सारे मानव मात्र अच्छे हो। और आपने देखा उस समय महिला और पुरुषों को समान का दर्जा नहीं था, महिलाओं को कितना प्रताड़ित किया जाता था। तो बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लाया। तो वो चीज़ कैसे लाया उन्होंने? वो धम्म के मार्ग पे जाके उन्होंने अच्छाई अपने अंदर डाली तो बहुश्रुत हुए। तो जितनी अच्छाई डालना अपने अंदर डालो, खूब शिक्षा ग्रहण को, अच्छाई को और अंदर लो और अच्छाई को। फिर अच्छाई आने के बाद फिर उस अच्छाई का संरक्षण भी करो, अच्छाई को खत्म मत होने दो। अच्छाई भी क्या है? भोजन जैसे, भोजन अभी खाया खत्म हो गया तो उसको ग्रहण करते रहना है, और अपने अंदर जितनी चाहे, उसको कोई सीमा नहीं है, उसकी सीमा मत बनाओ, लिमिटेशन मत बनाओ कि अब तो मैं आईएएस बन गया हूँ, यूपीएससी, अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं, शाम को पार्टी कर रहे दारू की, ऐसा नहीं। उसको और देखो कि भाई मुझे बहुत बढ़िया पद मिला है, बहुत बड़ा मंत्रिमंडल के साथ बैठक उठक हो रही है, मंत्री बने तो बहुत बड़ी अहम मत पालो, मुख्यमंत्री बने तो बड़ी ये मत। आप देखो कि आपको अच्छाई का काम करने का कितना बड़ा अवसर मिला है, आप कितना बड़ा जन कल्याण कर सकते हो। आप जितने भी संविधान के माध्यम से जितने बड़े उच्च पद पे गए हो तो आपको कल्याण करने का बड़ा अवसर मिला है। उस अवसर का लाभ जन कल्याण के लिए करो। आपको किसी बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप मिली तो उस पार्टनर के साथ गलत उपयोग मत करो कि यार ये तो सीधा साधा है, अच्छा आदमी है, मैं तो इसको दगा दे के सारा दोष इसके ऊपर मढ़ के चला जाऊँगा। ठीक है, आपने मढ़ दिया, लेकिन रेत हवा में फेंकेगी तो आपकी आँख में आएगी, मत जानो। और जिसने अगर पाप नहीं किया तो उसके हाथ में चीरा नहीं होगा, उसके हाथ में जहर डालोगे तो उसको लगेगा नहीं, लेकिन आपने किया है तो आपको कहीं नहीं कहीं चाकू आपके हाथ में है तो गलत आपको चीरा लग सकता है, आपकी जान जा सकती है। इसलिए गलत को इतना प्रशय मत करो, मतलब समझो सम्यक व्यायाम कितनी बड़ी चीज़ है। सम्यक व्यायाम, अष्टांग मार्ग का सम्यक व्यायाम कितना बड़ा व्यायाम है, कितनी बड़ी एक्सरसाइज है। तो ज्ञानवान बनो, बहुत विद्वान बनो। अब जितने भी लोग पैसा कमा, जैसे एलन मास्क जैसे लोग, देखिए आप कितना स्टडी करते, कितना ऑब्जर्वेशन करते, कितना पढ़ते हैं, कितनी नई नई चीज़ अपनाते हैं और पैसा भी है। तो आप
बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। तो ये सम्यक व्यायाम है। फिर उसके बाद में आती है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि क्या है? सम्यक समाधि जो है कि संशय है, जो कि श्रद्धा नहीं है, अंदर लगता है कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हमसे होगा कि नहीं होगा। क्योंकि बड़ी सोच जब पैदा होती है तो कहीं नहीं कहीं से मार का एरिया आ जाता है, संशय पैदा करता है, द्वेष निर्माण करता है। उसको लगता है कि मैं लोगों की भलाई करने में क्या मतलब है, खुद ही हड़प लो। तो वो भावना, हड़पने वाली भावना, लोगों की बुराई करने वाली भावना आगे नहीं बढ़ने देती। इसलिए सम्यक समाधि है। सम्यक समाधि लगाने के लिए क्या है? तर्क। कैसे तर्क करना है? सकारात्मक तर्क करना है। सकारात्मक तर्क करके और सकारात्मक चिंतन करना है। सकारात्मक चीज़ें ब्रेन में डालना और सकारात्मक तर्क करना है। सकारात्मक तर्क करके जो नकारात्मक चीज़ें वो तो बाहर करना है, सारी शुद्ध करना है, सब शुद्ध करना। और इस प्रकार जब शुद्ध हो जाओगे, जब शांत हो जाओगे, आनंद आ जाएगा आपको बहुत। और आनंद आने के बाद उसके प्रति भी उपेक्षा भाव निर्माण करना है। उपेक्षा भाव निर्माण करके आपको वो जो तथागत बता रहे अनिमित्य ध्यान समाधि, जो यहाँ पे राहुल को जो बोल रहे अनिमित्य की भावना करो, वो सम्यक समाधि की भावना करके, अनिमित्य की भावना करके निब्बान के एरिया को देखो, तो समझो, तो उसकी सुगंध तो ग्रहण करो, उसका वो प्रकाश तो देखो, उतना जंप तो मारो जीवन में, उतने लेवल पे तो जाओ, वो देखो तो सही तथागत क्या कह रहे कि दुनिया में, विश्व में निब्बान से बढ़कर सुख ही नहीं है, उससे बड़ा कोई सुख ही नहीं है। तो उससे बड़ा कोई सुख नहीं, उस सुख का आनंद तो ले, समझो तो सही। तथागत की वाणी वहां तक जाके समझना है। तो जब अपने अंदर के शत्रुओं को, अपने अंदर की बुराइयों को जब आप हंत कर देते हो, खत्म कर देते हो, तब आप निब्बानी के एरिया में आते हो, तब आप अरहंत बन जाते हो। अरहंत का मतलब और कुछ नहीं, अपने दोषों को जिसने शुद्ध कर दिया, जितने अपने चित्त को शुद्ध कर दिया, वो चित्त से पूर्णता शुद्ध हो गया, उसका मन पवित्र हो गया, उसकी वाणी पवित्र हो गई, उसकी शरीर पवित्र हो गया, क्योंकि शरीर से भी दुष्कर्म नहीं कर रहा है, तो तीनों पवित्र हो गए। तो ऐसे पवित्र व्यक्ति का चित्त पवित्र हो गया। जब चित्त पवित्र हो गया तो निब्बान के एरिया के अंदर एंट्री किया। अब निब्बान के एरिया की एंट्री करने के बाद में फिर वो दर्शन कर रहा है। लेकिन फिर क्या होता है? फिर आप संसार के अंदर तो रहना, लोग है, शरीर है, फिर कोई चीज़ आ गई तो फिर उसको शुद्ध करना है। आप नहाते तो एक ही दिन नहीं ना, कि आज नहा लिया, आप कल नहाने की जरूरत नहीं। फिर आप धूप में जाओगे, फिर कहीं नहीं कहीं कुछ चीज़ है, फिर उसको साफ करना है, फिर साफ करना है, फिर आप संसार के अंदर जाओ। ऐसे करते करते अपने आप को बलवान बनाना है। और बलवान बना के आपको एक समय ऐसा आएगा कि आपको अब क्रोध आएगा ही नहीं। लेकिन एक दिन में ऐसा बोलोगे कि मैं तो बस परिपूर्ण होना चाहिए, प्रशिक्षित होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। प्रैक्टिस की चीज़ है, ये रोज़मर्रा की चीज़ है। जैसे खाना भोजन शरीर के लिए रोज़ चाहिए, नहाना रोज, वैसे भी ध्यान भावना भी है, अच्छाई का ये है, ये रोज़ करना है। अच्छी चीज़ें रोज़ पढ़ना है, रोज़ ध्यान करना है, रोज़ अच्छी चीज़ें ग्रहण करना है। तो अपने लिए भी कुछ समय निकालना, वो है खुद के लिए समय निकालना। लोग क्या करते, लोगों के लिए समय निकालते, सबके लिए, परिवार के लिए, लेकिन अपने लिए समय निकालने की बात है तो बोले समय कहाँ है। वो चारों धाम यात्रा के लिए समय निकालेंगे, मूर्ति पूजा के लिए समय निकालेंगे, वो समझेंगे, टाल देंगे, अरे हमने तो मंदिर बना दिया, मूर्ति बना दिया और सब कुछ, लेकिन कोई कुछ नहीं करने वाला। आपके लिए समय आप ही निकालना है, क्योंकि आपको धम्म के मार्ग पर आकर धम्म को नाव के रूप में इस्तेमाल करना और इस भवसागर को पार करना है। तो तथागत राहुल से कह रहे हैं अनिमित्य की, यानी निब्बान की भावना करो, निब्बान के एरिया की भावना, उसको भावना करो, अनिमित्य की भावना करो। अनिमित्य की भावना जब करोगे तो निब्बान के एरिया में आ जाओगे, क्योंकि अनिमित्य कोई निमित्य नहीं है, वहाँ अनिमित्य है, वो अकारण वाला एरिया है। वहाँ कारण वारण नहीं होता, अकारण वाला, वहाँ पे समय नहीं है, समयातीत है, वो समयातीत है। जीवन के अंदर अपन जो जीवन जीते उसमें वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, तीनों समय, लेकिन उसमें अकाल है। तो कभी कभी कुछ संतों ने कहा सत श्री अकाल, जैसे सिख लोग कहते हैं ना, सत श्री अकाल। तो वो समय यातित क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अकाल यानी जहाँ काल नहीं हो, जहाँ काल नहीं हो, जो निब्बान का एरिया, वो शून्य का एरिया कहा है। तो शून्य बहुत पावरफुल है, इन्फानिट है। जो लोग बोलते हैं ना शून्य शून्य, शून्य का शोध तथागत ने किया। शून्य का मतलब निब्बान का एरिया, जहाँ पर ये शून्य मतलब उसके आगे कोई आंकड़े ही नहीं है। जिधर भी लगाओगे तो वो ताकतवर हो जाएगा, बस वो ताकतवर है। जहाँ भी लगाओगे शांति का पद है, शांति से जो भी काम करोगे, जागृति से जो काम करोगे, तो लोग बोलेंगे उस एरिया में क्या जागृति है? सबसे ज़्यादा जागृति है, सबसे ज़्यादा जागृति, छोटी छोटी चीज़ दिख जाएगी फटाफट। सबसे ज़्यादा जागरण वाला एरिया, सबसे ज़्यादा विद्वत्ता वाला एरिया, सबसे ज़्यादा शोध करने वाला है। तो तथागत ने उस एरिया के अंदर जाके
जब उन्होंने मार को देखा, पूरी क्षेत्र को देखा, ब्रह्मांड को देखा, पूरी चीज़ को देखा, तो तुमको देखा अरे ये तो सारे संसार पे मार का शासन से आया हुआ है। मृत्यु राजा मार लोगों को तो मार रहा है, जन्म ले रहे लोग मर रहे हैं और उसका शासन है भैया चारों तरफ। और लोग तो सौंदर्य के अंदर ऐसे पड़े हुए हैं, शराब के अंदर पड़े हैं, सौंदर्य में पड़े हैं, सौंदर्य के नाम पे कामवासना में पड़े, एक दूसरे की बुराई करने में लगे और उसमें बड़ा मजा कर रहे हैं, एक दूसरे लड़ रहे झगड़ रहे। इनके अंदर तो मैत्री भावना ही नहीं आ रही। तो तथागत ने पहली बार विश्व के अंदर मैत्री की भावना वाला धम्म लोगों को दिया, सद्धम्म दिया। तो तथागत कहते हैं कि मेरे बाद में मेरा वारिस कौन होगा, मेरे बाद मेरा वारिस कौन है। जब भिक्षु लोग पूछते हैं कि आपका वारिस कौन है, आप वारिस तो नियुक्त करो, आप जा रहे हो। बोले मेरा धम्म वारिस है। इस धम्म को आप समझो, जानो, और इसको जान के समझ के इसके ऊपर सवार होके होने का मतलब उसको समझो, ग्रहण करो, और उसके माध्यम से नाव, एक सवार होने का माध्यम एक नाव जैसा, एक समझने के लिए एक शब्द दिए गए हैं। तो नाव जैसे नाव पे आप बैठते हो और पार कर जाते हो, वैसे ही आप इस भवसागर को पार कर लोगे। नहीं तो डूब जाओगे, अगर नाव नहीं है तो डूब जाओगे पानी में। अगर नाव नहीं, आपको पता ही नहीं, आप समझोगे कि अरे आनंद तो मतलब कामवासना का आनंद सबसे बड़ा आनंद है, तो उसी में पड़े रहोगे। कुछ लोग होता है ना 80 साल हो गए, 90 साल हो गए, शरीर छोड़ने के लिए देखते हैं लेकिन परेशान है। नहीं, अभी तो हमने कुछ भोगा ही नहीं, अभी तो हमने कुछ पाया ही नहीं, पूरी आसक्ति लगी है, पूरा एकदम से ये है। तो वहाँ से वो तैयारी नहीं है, मृत्यु की तैयारी नहीं है। मृत्यु की तैयारी कैसे करना है? धम्म के मार्ग से करना है। मृत्यु किसकी होनी है? शरीर की होनी है, आपकी नहीं होनी है। आप मृत्युवान नहीं हो, आपके शरीर की मृत्यु होनी है। इसलिए दुखी मत हो, धम्म को समझो और एक अच्छाई के मार्ग पर आप आ जाओ। तो तथागत ये कह रहे अनिमित्य की भावना करो, अभिमान के अनुशय को निकाल दो। अभिमान का अनुशय क्या होता है? चित्त के मल जो है उसको निकाल दो। तो चित्त को शुद्ध करना है, चित्त को शुद्ध करो, चित्त को शुद्ध करो। चित्त को शुद्ध करने का मार्ग क्या है? अष्टांग मार्ग है। अष्टांग मार्ग के अंदर में भी क्या है? एक संयम, सम्यक व्यायाम और समाधि, सम्यक समाधि और सम्यक दृष्टि। इसके माध्यम से क्या होगा? चित्त शुद्ध होगा, समाधिस्थ होगा। तो प्रज्ञा के द्वारा क्या करना है? जब प्रज्ञा प्राप्ति होगी, प्रज्ञा प्राप्ति कैसे होगी? वो अच्छे आचरण से होगी। अच्छे आचरण के कारण प्रज्ञा की प्राप्ति होगी। तो प्रज्ञा की प्राप्ति कैसी रहेगी? होश के अंदर में। जो व्यक्ति गफलत में नहीं है, जो अप्रमादी है, जो होश में है, जो होश में रहा हुआ व्यक्ति ही बेहोशी को खत्म कर सकता, गफलत को खत्म कर सकता। तो प्रज्ञा उसी के पास से आएगी जो जागरण की अवस्था में है। और प्रज्ञा का क्षेत्र क्या है? प्रकाश का क्षेत्र है। प्रकाश का क्षेत्र है तो प्रकाश के अंदर अंधेरा दिख जाएगा। तो अंधेरा दिख जाएगा तो आप अंधेरे को हटा दोगे, मतलब बुराई को आप हटा दोगे। जब जो चीज़ दिखेगी तभी तो आप हटाओगे ना। तब आपके अंदर प्रज्ञा एक पावरफुल अस्त्र है। तो ये 5 बल के अंदर आता है, 37 बोधि पक्ष धम्म के अंदर में 5 बल के अंदर में प्रज्ञा बल भी है। और प्रज्ञा एक ताकत है, प्रज्ञा एक ताकत है और उस ताकत का इस्तेमाल करना है बुराई से बाहर निकालने के लिए अपने अंदर से। तो क्या कह रहे हैं तथागत? अभिमान के अनुशय को निकाल दो। अभिमान है घमंड, जो गर्व होता है। घमंड क्या होता है? हाँ मैं तो बहुत विद्वान हूँ, मैं तो ये हूँ, उसको क्या समझता हूँ। तो ये अभिमान निकाल दो, अभिमान निकाल दो। ये चित्त का मैल है, घमंड चित्त का मैल। हाँ, अच्छाई के प्रति आपको स्वाभिमान होना चाहिए। स्वाभिमान और अभिमान में अंतर। अभिमान का मतलब है घमंड और स्वाभिमान मतलब एक अच्छे जवाहरात है तो उसका आपको कीमत होती है। अच्छा, आपके पास कोई कीमती चीज़ है, कोई अच्छी चीज़ है तो उसकी आपकी कीमत, उसका आप संरक्षण करोगे। तो संरक्षण करना उसका स्वाभिमान होगा, उसका स्वाभिमान होगा, सम्मान होगा आपको, है ना। खुद उसका सम्मान करोगे। सम्मान और स्वाभिमान में अंतर है। तो धम्म का सम्मान करना है, स्वाभिमान करना है धम्म के प्रति। लेकिन लोगों को अभिमान नहीं करना है कि अब मैं क्या समझता हूँ, और दूसरों को दुख देने के लिए अभिमान कर रहे हैं। वो अभिमान नहीं करना है। तो अभिमान रहित होना है, अभिमान को अपने दिल से निकाल देना है। और जब अभिमान का अंत कर उपशांत होकर विहार करना है, तब क्या करना है? अभिमान का अंत कर, अभिमान का अंत कर, बुराई का अंत करके उपशांत, शांत होना है। शांत हो जाओगे और शांत होकर विचरण करना है। विचरण करना है मतलब आपको संसार के अंदर विचरण करना है। ऐसा विचरण करना है, अपने आप को ठीक करके विचरण करना है। क्रोध को अपने अंदर नहीं लेना है, द्वेष को नहीं लेना है, गलत को नहीं लेना है, लेकिन जागृत अवस्था पे होके संसार के अंदर विचरण करना है। ऐसे तथागत राहुल को कह रहे हैं। तो इस प्रकार तथागत बुद्ध आयुष्मान राहुल को गाथाओं से नित्य उपदेश देते थे। गाथाओं से वो हर बार उपदेश देते थे और उपदेश देके उनको भी उन्होंने ज्ञान के मार्ग पर ले आए, धम्म के मार्ग पर ले आए और उपदेश देके
तथागत का भी कल्याण हुआ और तथागत का भी मार्ग प्रशस्त हुआ। तो ये एक महत्वपूर्ण सूत्र है राहुल सूत्र, जिसको हमने अभी व्याख्या सहित समझने की, देखने की कोशिश की है। इसमें भी आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिली होंगी। तो धम्म के मार्ग को, तथागत के मार्ग को एक ऐसा मार्ग समझना है कि हमारी उन्नति का मार्ग है। लोग समझते कि बहुत बड़ा त्याग का मार्ग है। किसका त्याग का मार्ग है? ये गलत के त्याग का मार्ग है, लेकिन अच्छाई के ग्रहण करने का मार्ग है, अपनी उन्नति का मार्ग है, सुख प्राप्ति का मार्ग है और धन संपत्ति भी प्राप्त करने का मार्ग है, बच्चों को अच्छे लाइन पे लाने का मार्ग है, संसार को एक अच्छा नैतिक आचरण वाला संसार बनाने का मार्ग है और मार्ग के क्षेत्र के विजयी वाला मार्ग है। तो आपका कल्याण हो, मंगल हो, आप सुखी रहे, आप संपन्न हो, आपको अच्छे मित्रों का साथ मिले, आपके जीवन में सुख समृद्धि आए, आप अपने अच्छे लक्ष्य को प्राप्त कर सके, आपके परिवार के लिए, आपके लिए मंगल मैत्री कामना करके, मंगल मैत्री की कामना करके मैं राहुल सुत जो तथागत ने बताया है उसको मैं यही समाप्त करता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, साधु साधु साधु।